वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कुछ फल और सब्जियों के बेशुमार फ़वाइद होते हैं, लेकिन बहुत सौ के जो बीज हैं, पत्ते हैं और कुछ के तो छिलकों के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जिनका इल्म बहुत से कम लोगों को होता है। तो उसमें प्याज जो है वो एक ऐसी सब्ज़ी है जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है और हर खाने में ही डलती है। फिर चाहे किसी सालन में डाली जाए, सलाद के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करें तो रोज़ ही प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं भी पहले नहीं ये जानता था, और क्या आप ये जानते हैं कि जो प्याज के छिलके हैं उसमें बेशुमार करिश्माती फ़वाइद हैं, जिनसे आपके बहुत से मसले, हम सबके बहुत से मसले हल हो सकते हैं। तो प्याज के छिलके किस तरह से हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं? प्याज के छिलके टांगों के दर्द को दूर करने के लिए एक बेहतरीन और आसान घरेलू इलाज है। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ प्याज के छिलकों को पानी में 10 से 20 मिनट तक उबालना है और उसके बाद छिलकों को पानी से निकाल दें। सोने से पहले चाय की तरह इससे पी लें। तो जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि आपको 4 से 5 दिन में एक वाज़ेह फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। इससे आपकी तबीयत में जो बेहतरी है वो आपको ज़रूर नज़र आएगी, क्योंकि जो प्याज के छिलके हैं इसमें फ़ाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होते हैं। तो इन्हें सूप बनाते हुए भी इसमें अगर शामिल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। ये डिश के जायके को बेहतर करते हैं, रंग को खुशगवार बनाते हैं। और प्याज की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसके जो छिलके हैं बालों के लिए भी इंतहाई ज़्यादा मुफीद हैं। हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत से ज़्यादा टोटके शेयर होते हैं, रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं, जिस तरह से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है कि उनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये बालों को ना सिर्फ सफ़ेद बालों को ना सिर्फ ख़त्म कर देता है, बल्कि जिन लोगों के बाल रूखे हैं या हेयर फॉल जिन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके बालों में भी जान डाल देता है। प्याज के छिलकों को पानी में अगर आप उबाल लें और इतना उन्हें उबालें कि उनका जो पानी का रंग है वो गहरा ब्राउन हो जाए, उसके बाद उस पानी को आप छान लें, किसी बोतल में महफूज कर लें। उससे अगर आप उसको इस्तेमाल करें, आपके जो बाल हैं वो सेहतमंद नज़र आएंगे, लंबे भी हो जाएंगे, आपको वो बालों में एक अच्छा खासा डिफरेंस फील होगा, जानदार बाल आपको नज़र आएंगे। तो हम लोग जिस तरह से, लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि जो स्मेल है फिर वो बालों में लगाने से बहुत ज़्यादा महसूस होती है। फिर दोपहर के खाने में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग सैलड में इसका इस्तेमाल करते हैं, सिरका डाल के इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के, और जिस तरह से कुछ रेमेडीज़ हमने भी आपके साथ शेयर की हैं कि अगर आप अपने बालों पर स्कैल्प में आप इसको अगर यूज़ करते हैं तो जो सफ़ेद बाल हैं उसका भी खात्मा हो जाता है, जो रूखे बाल हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से आपको अगर टांगों में दर्द है तो आप इसको प्रोसेस करके इसको घर में आसानी से इसको आप कर सकते हैं। इसका पानी निकाल कर अगर उसको कावे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो आपके टांगों की दर्द है, आपको 4 से 5 दिन में इसका फ़र्क जो है वो हमें फ़ील होना शुरू हो जाता है। हम जो मुख्तलिफ अद्वियात पर लग जाते हैं तो शायद जो इस तरह की रेमेडीज़ हैं, इस तरह के टोटके हैं, अगर हम घर में वो करें और इन नेचुरल चीज़ों से ही हम फ़ायदा लेने की कोशिश करें, इनका इस्तेमाल बढ़ाएं, जिस तरह से हम विटामिन्स पर शिफ्ट हो जाते हैं या मेडिसिन पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो भी हमारी छोटी मोटी बीमारियां हैं, जो थोड़े से मसले हैं, अगर आप अपने दोपहर के खाने के साथ सैलड का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से ऐसे मसले हैं, आपके बेदे के जो इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन के जो लोगों के मसाइल हैं, वो आपके बहुत आसानी से दूर हो सकते हैं। जिस तरह से सैलड में खीरे का इस्तेमाल किया जाता है, पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ आप कैरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो वेस्ट में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले वो लोग जंक फूड की तरफ थे, अब हम लोग जंक फूड की तरफ आ गए हैं, हम इन तमाम चीज़ों से निकल चुके हैं। तो अब वो लोग इन तमाम नेचुरल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, अपने यार्ड में वो तमाम चीज़ें उगा रहे हैं और कोशिश ये की जाती है कि घरों में ऑर्गेनिक फूड जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो जंक फूड जो है उसका हमें इस्तेमाल कम करना है, उसको ख़त्म करना है और हमें वापस से आना है उन्हीं तमाम चीज़ों पर जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस्तेमाल करते थे, जो देसी खाने थे, देसी खाबे थे। इसकी वजह से उम्रें भी उनकी लंबी थी, सेहत भी उनकी बहुत अच्छी रहती थी। तो ये अहम टोटका है जो आपके साथ शेयर किया, इस्तेमाल कीजिएगा और हमें इस हवाले से फीडबैक भी दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।